बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? पवित्रता मापने का कौन सा पैमाना? संत देंगे अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अभी रिसेंटली प्रेमानंद जी महाराज को बहुत हिट दे रहे हैं लोग कि लड़कियों के बारे में ऐसा कैसे कह दिया, लड़कियों के चरित्र पे उंगली कैसे कर दिया बोल के। अरे भाई पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट तो समझ लो। हाफ क्लिप का हवा बना के जजमेंट देना चूतियापा होता है और ऐसा करने वालों को चूतिया नहीं चूतियों का सरदार कहा जाता है। बाबा ये बात तो गलत नहीं है भाई, आजकल का सीन ही यही है। हाफ क्लिप कट करके वायरल करो, आउटरीच क्रिएट करो, 2 सेकंड की क्लिप में 2 घंटे का ज्ञान फैल के व्यूज कमाओ। और हिपोक्रेसी तो तब होती है जब कोई उनका मन पसंदीदा सेलिब्रिटी कुछ उल्टा सीधा कहे तो उसे मिसअंडरस्टूड का नाम देके डिफेंड करते हैं। सेंट्रल में एसएससी, उड़ीसा में आरआई, एआरआई, अमीन एग्जाम में बहुत कुछ गड़बड़ हुआ लेकिन उसे देख के भी ये लोग अनदेखा करते हैं। लेकिन अगर कोई साधु संत कुछ कहे तो बिना कॉन्टेक्स्ट समझे ही गाली बकने लग जाते हैं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। भाई पहले पूरी वीडियो देखो, समझो क्या कहा गया है, किसके लिए कहा गया है, किस सेंस में कहा गया है, क्यों कहा गया है। उसके बाद भी अगर तुम्हें बुरा लगे तो तुम गाली दो, उनको बुरा भला कहो। कल को अगर कोई तुम्हारा एक लाइन कट करके वायरल करेगा तो तुम भी मिसोजिनिस्ट, डेमन, ठरकी और क्या नैरो माइंडेड, गिरी हुई सोच सब बन जाओगे। बात तो सही है। तो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। बस 6 सेकंड की क्लिप और दिखा देते तो सबको सब कुछ क्लियर हो जाता कि बात एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं था बल्कि सबके लिए था। सबके का मतलब समझ रहे हो ना, लड़का और लड़की सबके लिए था। पर उससे इन्हें टीआरपी थोड़ी ना मिलेगी, इनको असली सच दिखाना ही नहीं है। आधा अधूरा सच दिखा के आउटरीच बेचना इनका फुल टाइम बिजनेस जो ठहरा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे क्या प्रेमानंद जी महाराज के अगेंस्ट में जो हेट फैलाया जा रहा है वो सही है, और तो और साथ ही साथ में उन सीडो फेमिनिस्ट आंटी और दीदी को भी लपेटे में लेंगे जिनके घर का चूल्हा जलता है फेक फेमिनिज्म के चूतियापे से। ठीक है समरिया। तो चलो यार बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय वस्तु। प्रेमानंद महाराज, महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। प्रेमानंद महाराज ने कहा 100 में से 2 से 4 लड़कियां ही पवित्र लिव इन रिलेशनशिप गंदगी का खजाना। देख रहे हैं भाई कैसे बात को तोड़ मरोड़ के एक पर्टिकुलर जेंडर का नाम लेके आधा क्लिप कट करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है। बिजनेस, जैसा कि मैंने पहले कहा था यही तो इनका धंधा है। अबे भोसड़ी वालों, देश के संविधान के चौथे स्तंभ हो तुम लोग। अगर तुम लोग ही ये चूतियापा करोगे तो देश क्या घंटा आगे बढ़ेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर मैं किसी के साथ भी घूमूं, मैं किसी प्रकार का कपड़ा पहनूं, मैं कहीं पे भी पहनूं, मैं कहीं भी जाऊं, इनको क्या, आपको क्या? जब संविधान मुझे परमिशन देता है ये सब कुछ करने की, इनको क्या? वो दिन दूर नहीं है जिस दिन लोग ही इंसाफ कर देंगे, लोग इनका न्याय कर दे देंगे इन चीज को कि कहीं ना कहीं ऐसे कोई बाबा आपको बीच चौराहे पे लटके हुए पड़े रहेंगे और लोग जूता चप्पल से कूट देंगे। ऐसे ही बाबा को उठा करके ये गले में जूते की माला पहनाएंगे, गधे पे बैठाएंगे और उनका खूब पूरे के पूरे अपने जो शहर में जुलूस निकाल। वैसे देखा जाए तो ये जो सूडो फेमिनिस्ट आंटी आइडिया सजेस्ट कर रहे हैं ना कि जूते चप्पल की माला पहनाना चाहिए, जुलूस निकालना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस आइडिया को ना कुछ जो सो कॉल्ड बाबा हैं उनके ऊपर ट्राई भी जरूर करना चाहिए। सही बात। लेकिन क्या करें, उस पे ये सब ट्राई करने की जगह उसे बिल पे बिल दिया जा रहा है और उस चीज को ना कोई देख रहा है और ना ही कोई न्यूज चैनल उस चीज के बारे में बात कर रहा है। और उस चीज पे ये लोग बात करेंगे भी क्यों? ना उससे टीआरपी मिलेगी, ना व्यूज मिलेगा और ना ही कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। और वैसे भी गलत को गलत बोलने से कंट्रोवर्सी थोड़ी ना होगी, सही को गलत बोलेंगे तभी तो कंट्रोवर्सी होगी, टीआरपी होगी और जेब में पैसा ही पैसा होगा। क्योंकि न्यूज वालों को भी पता है कि सही इंसान को अगर वो लोग गलत बोलेंगे तो वो इंसान सुन के भी इस चीज को अनसुना कर देगा, लेकिन उसकी जो फॉलोइंग होगी वो इस चीज पे रिएक्ट जरूर करेगी। उसके बाद क्या, जीरो इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव ही सही लेकिन पीआर हो जाएगा। इतना सच नहीं बोलना चाहिए था। सनातन का मतलब है आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, आप अपने रिलीजन की नॉलेज देना, आपने जो ग्रंथों में पढ़ा है, जो अपनी किताबों में पढ़ा है, आपने जो ज्ञान लिया है उस चीज को संगत। जो खुद अपने एक टाइम का खाना छोड़ना तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, वो बाबा को बताएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या
नहीं, ससुर। जो खुद अपने होश में कभी ना रहे वो बाबा को होशियार बनाएंगे। दारू के नशे में डूबे लोग बाबा को जीवन ज्ञान देंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। संविधान ऊपर है या धर्म के ठेकेदार ऊपर है? अगर हमें संविधान ने इजाजत दी है कि हम लिव इन में रह सकते हैं, संविधान ने इजाजत दी, और जितना भी जो भी हमारे को जो रूल्स हैं, जैसे अगर मैं किसी से शादी करती हूँ तो जो भी मेरे पास लीगैलिटीज है वो लिव इन में भी है। अगर लिव इन में रह करके किसी का बच्चा हो जाता है तो वो उतनी ही उसको लीगैलिटीज की जो मिलेगा अपने फादर के उससे वो एज ही इज लायबल, वो ले सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि दारू पीना गलत है, दारू पीने वाले बुरे होते हैं, गलत होते हैं, दैट्स देयर पर्सनल चॉइस, और मैं कोई नहीं होता उस चीज के ऊपर बोलने वाला। लेकिन दीदी सोशल मीडिया पे आके तुम किसके लिए क्या बोल रही हो वो भी तो देख लो। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ दीदी, तुम्हें जो करना है करो, दारू ग्लास में क्या बोतल में भी पीना है तो पियो, पर जिस चीज के ऊपर तुम्हारी एक्सपर्टीज नहीं है, जिस चीज के बारे में तुम्हें खुद घंटा कुछ पता नहीं है, उस चीज के बारे में बेफालतू का प्रवचन तो मत दो। सही बात बोले हैं भाई। तो आप शराब पीती हैं? हाँ मैं पीती हूँ। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। I like it. दीदी कचरा घर से निकले या फिर तुम्हारे केस में मुंह से रहेगा तो कचरा ही। गजब बेइज्जती है। लिव इन रिलेशनशिप की, देखिए लिव इन रिलेशनशिप में क्या मामला है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी। भैंस की आंख, ये कैसा लॉजिक है? दीदी ने अपने बॉडी को कार से ही कंपेयर कर दिया। कसम से बता रहा हूँ, इतना वाहियात, घटिया और थर्ड क्लास लॉजिक ना किंडरगार्टन का बच्चा भी ना दे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? दीदी कार की टेस्ट ड्राइव होती है मॉडल को समझने के लिए, ओनरशिप के लिए नहीं। ठीक है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर जमते नहीं है तो ज्यादा मत पिया करो। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? लड़का लड़की इंसान होते हैं, शोरूम का डेमो पीस नहीं जिसका कोई भी आके टेस्ट ड्राइव ले ले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई तो समझा भी किसको रहा है? नशा करने को कंटेंट समझने वालों के मुंह से लॉजिक के नाम पे लॉजिक कम और टट्टी ज्यादा ही निकलता है, और वो भी फ्री में, बिना किसी टेस्ट ड्राइव के। अनिरुद्धाचार्य को किंतु परंतु कहते हुए माफी नहीं मांगनी होगी। गलत बयानी करेंगे, वेश्याओं से बच्चों की तुलना करेंगे, आप उसकी तुलना करेंगे और कहेंगे चार जगह मुंह मार के आती है। ये है दीदी की टिप्पणी न्यूज चैनल के लिए, न्यूज चैनल के टीआरपी के लिए। मैं शादीशुदा सब घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। और ये है दीदी की टिप्पणी खुद के लिए। हमारे ओडिया में एक कहावत है, मंदिर भीतर किए मुंह कदली खाई नहीं, व्हिच मीन्स गलती भी तुम खुद ही करो, फिर जब कोई तुम्हारी गलती का कॉल आउट कर दे तो मैंने कुछ गलत किया ही नहीं बोल के ड्रामा भी खुद ही करो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दीदी का बस चले तो कल को लोगों का मर्डर और रेप को भी ना जस्टिफाई करके बोलते हैं कि गरम खून था, मन मचल गया तो उसने कर दिया कुछ भी। और खुद की गलती को जस्टिफाई करने के बाद दीदी के चेहरे पे खुश, तो देखो खुश तो ऐसे हो रही है जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया हो। ओलंपिक का तो पता नहीं, लेकिन हाँ दीदी हिपोक्रेसी में गोल्ड मेडल जरूर जीत जाएंगी। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो फट से चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @thebitternword_11। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लफ्जों की है ये बात, सच कहे बिना किसी सौगात, हर जख्म में है एक दास्तान, खामोशी बोले बेआवाज जुबान। Yeah, bitter words, bitter words, yeah, bitter words, bitter words, yeah, bitter words.